सूती साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। निर्विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज रांची में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में मिले 11 नए संक्रमित। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्य को विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। और रांची समेत राज्य भर में कल से कोल्ड डे की बन रही स्थिति। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। शीतलहर से बढ़ी कनकनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। वे रेलवे ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क आवागमन में लगने वाले समय को कम करना है। एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि में से 94% का अधिग्रहण किया जा चुका है। कोविड महामारी के बावजूद 90% भूमि की खरीद केवल 4 महीने की अवधि में की गई है। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा वो 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। पूरी तरह से बनने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। गंगा एक्सप्रेसवे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में तेज गति के साथ संपर्क प्रदान करने की प्रेरणा रही है। इसके बनने से राज्य में औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद इन इलाकों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी।
इस गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद न सिर्फ औद्योगिकीकरण बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अपने सहयोगी तुमुल कक्कड़ और कैमरामैन सुमित नोडियाल के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, शाहजहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्टार्टअप में निवेश करने वाले प्राइवेट और वेंचर कैपिटल के लिए प्रमुख लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मेक इन इंडिया बिजनेस को सुगम बनाने और निवेश को आकर्षित करने के साथ सुधार प्रक्रिया पर चर्चा की गई। बिजनेस को सुगम बनाने और निवेश आकर्षित करने के साथ सुधार प्रक्रिया की जरूरत पर चर्चा की गई। आगामी बजट से पहले इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों से प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी अहम है। प्रधानमंत्री के साथ स्टार्टअप निवेशकों ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि देश में उद्यम को लेकर प्रधानमंत्री का विजन और उनका कार्य काफी प्रेरणादायक है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और पहले के मुकाबले हर क्षेत्र में सुधार देखे जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज रांची में आयोजित हो रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन कर महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। बाद में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष और संचालक मंडल का चुनाव, सांगठनिक प्रतिवेदन और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास संथाल परगना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने दुमका के इंडोर स्टेडियम में झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी संघ के संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में संथाल परगना के सभी 6 जिलों से बड़ी संख्या में संघ से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इंडोर स्टेडियम में आयोजित झारखंड प्रदेश उज्ज्वला दीदी संघ के संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि देश और राज्य की उन्नति के लिए राजनीति के हर स्तर में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं से गांव-गांव में मातृत्व आंदोलन खड़ा कर महिला शक्ति को जागरूक करने को कहा। जितना पुरुष का अधिकार है उतना नारी का भी अधिकार है, इसलिए अपने अधिकार के लिए आप उज्ज्वला दीदी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं हर संघर्ष में। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2 साल में लूट, भ्रष्टाचार और आतंक का बोलबाला है। दुमका से चाईबासा तक महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। राज्य में पोषण सखियों को 9 माह से मानदेय नहीं मिला है। जल्द भुगतान नहीं होने पर उन्होंने राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और आज महिला पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो या उनके मानदेय हो। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में मैं सभी हर गांव में मातृत्व आंदोलन खड़ा करके ये जो झारखंड में जो सरकार के द्वारा झारखंड के मान स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ होगा उसके लिए भी संघर्ष करना। बैठक में उज्ज्वला संघ की प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी की कई पदाधिकारी और संघ से जुड़ी महिलाएं उपस्थित थी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,145 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,706 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटों में 8,706 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 84,565 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.62% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.57% है। इधर झारखंड में भी कोविड के नए मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11 नए संक्रमितों की पहचान रांची से हुई है, जबकि इस दौरान 7 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 70 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,36,66,66,00,000 को पार कर गया है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है
और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 144 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। अभी भी 17.21 करोड़ से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपयोग में लाई जाने बाकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोविड टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कोविड इलाज में प्रयोग करने की मंजूरी दी है। WHO ने कहा कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोवोवैक्स के आपात प्रयोग की मंजूरी दी। WHO ने कहा कि कोवोवैक्स को कोविड-19 के विरुद्ध टीकों की आपात सूची में शामिल किया गया है। कोवोवैक्स को नोवावैक्स के लाइसेंस के अंतर्गत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित किया गया है। WHO ने कहा कि कोवोवैक्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन कर लिया गया है। विभिन्न देशों को कोवैक्स को अपनी नियामक मंजूरी देने, आयात करने और लोगों को लगाने की अनुमति दी जाती है। यूरोपीय देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बावजूद यूरोपीय देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए। अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन के, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों से पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित लोग अस्पताल पहुंचकर जल्द से जल्द इलाज शुरू कराएं। बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। इंस्टेड ऑफ मास्क, वैक्सीन मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मानिए कि मास्क का भी इस्तेमाल करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वैक्सीन सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि वैक्सीन लेते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी हमें फॉलो करना है। और वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन भी का भी सब्स्टिट्यूट वैक्सीन नहीं है, यानी कि हमें यह सारे कार्य करने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पर करने हैं और तरीके से 100% इंश्योर करते हुए करने हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने निजी विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। वे राजभवन में राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों से कहा कि बिना यूजीसी की अनुमति के कोई भी पाठ्यक्रम नहीं शुरू करें। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को रोजगार परक गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार लाने, प्लेसमेंट सेंटर खोलने और छात्राओं एवं दिव्यांगों के लिए पृथक शौचालय और रैंप की व्यवस्था करने को कहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। भूटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगा। इस सम्मान के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रसन्नता जाहिर की है। इस संबंध में बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। हमारे साथ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मुंडा जी, कितना बड़ा गौरव का क्षण है हिंदुस्तान के लिए, पीएम को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश का नेतृत्व करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक संकल्प लेकर कार्य प्रारंभ किया है और उसे गति देते हुए आगे बढ़ाया है। और विश्व बंधुत्व का भी संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व के बल पर पूरे दुनिया को संदेश दिया है, आकर्षित किया है और उस पग पर चलने का लगातार प्रयत्न करते हुए आगे बढ़े। एक वैश्विक पहचान जो है, प्रधानमंत्री के जो फैसले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का जो मान बढ़ा है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री को विभिन्न देशों में सम्मानित किया जा रहा है। कई मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपने पुरातन संस्कृति में जिन बातों का बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत चर्चा की गई है, उसका उल्लेख करते हुए कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम के साथ में भारत ने पूरे विश्व को साथ लेकर चलने का आदिकाल से अपनी परंपराओं के माध्यम से सुनिश्चित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के एक्स सीएम हैं और अभी ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर के मुल्कों में ऊंचा किया है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदेश के सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी परियोजना पदाधिकारियों को दिए। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। रांची में इन दिनों पूर्वी भारत के चर्म रोग विशेषज्ञों का 3 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और लोगों की जागरूकता की वजह कालाजार उन्मूलन की दिशा में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम चर्म रोग पर यदि बात करते हैं तो चर्म रोग पर बात जब हम करते हैं तो हम फाइलेरिया पर भी, मैं समझता हूं कि फाइलेरिया भी जो है उसी से थोड़ा सा, उसी के इर्द गिर्द की बीमारी से जुड़ा हुआ बीमारी मानता हूं। क्योंकि फाइलेरिया में भी हम देखते हैं तो मच्छर काट लेता है और बहुत समय तक पता ही नहीं चलता है, बाद उसके कुछ समय के बाद पता चलता है कि चमड़ी जो है आपकी सुर्ख हो गई है, रुखड़ी हो गई है, उसमें कुछ दाग आ गए हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ समय के बाद ये फाइलेरिया है। और फाइलेरिया तब तक इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि वो पूरे शरीर का जो है जिस भाग में हो जाता है उस शरीर को पूरा विकलांगता की ओर ले जाता है। चर्म रोग विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से इलाज की नई पद्धतियों को एक दूसरे के बीच साझा करने का मौका मिलता है, जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में नई व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त किया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथियों ने, चाहे वो हाउस कीपिंग के हों, चाहे वो हमारी एएनएम जीएनएम हो, चाहे हमारे चिकित्सक हों, सभी संवर्ग ने मिलकर इतनी उम्दा और इतनी जान जोखिम में डालकर सेवा करने का काम किया है। इसलिए इस टीम के कप्तान होने के नाते मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। मौके पर डरमा जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी YA लाल ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए चर्म रोग विशेषज्ञ के इस अधिवेशन में चिकित्सा से जुड़ी जानकारियां और अनुभव को साझा किया जा रहा है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। Filled with energy that we have completed our mission. We have collected here to discuss some recent advances in the treatment and cheaper versions of
and efficient versions of treatment so that the poor people, tribal people of Jharkhand may be benefited and they don't have to go outside for getting their treatment. 3 दिवसीय अधिवेशन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस चौधरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर DK मिश्रा और डॉक्टर RS द्विवेदी जैसे कई जाने माने चेहरे हिस्सा ले रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कल से कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। इससे शीतलहर चलने और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 1 सप्ताह में तेजी से तापमान नीचे गिरेगा। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम होने और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो इसे कोल्ड डे कहा जाता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले में पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 2 वर्षों में चतरा पुलिस ने अब तक 263 छोटे बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने में सफलता हासिल की है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने देश की हुई युवा महिला हॉकी खिलाड़ी इदुला ज्योति एवं प्रिया डुंगडुंग को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन दोनों युवा महिला हॉकी खिलाड़ियों को दक्षिण पूर्व रेलवे के यांत्रिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जमशेदपुर के बिरसानगर और घोड़ाबांधा में महिलाओं को 6 महीने का सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक माह 4500 रुपए स्टाइपेंड के रूप में भी दिए जाएंगे। खूंटी जिले की विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर लगाए गए। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, फूलोजानो आशीर्वाद योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत आमजनों को लाभान्वित किया गया। धनबाद जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 77 वर्षीय रेणु वाला को ऑन द स्पॉट पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया गया। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान चोरी, गृहभेदन घटनाओं की रोकथाम तथा कांड उद्भेदन, महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध, प्रभावी पेट्रोलिंग इत्यादि पर विस्तृत समीक्षा की गई। पलामू पुलिस ने मोबाइल फोन छिनतई गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और मोबाइल फोन को सुरक्षित बरामद किया। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके अधिकार के तहत विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। खूंटी जिले में ईट राइट इंडिया और न्यूट्रिशन ऑन व्हील द्वारा संयुक्त रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पौष्टिक आहार तथा उचित पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच सही भोजन, बेहतर जीवन की परिकल्पना को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया। देवघर जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं गरिमेल्ला सत्यनारायण समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। 18 दिसंबर
गरिमेल्ला सत्यनारायण की पुण्यतिथि है। गरिमेल्ला सत्यनारायण कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने आंध्र के लोगों को देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित और एकजुट किया। जब महात्मा गांधी ने लोगों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की तो गरिमेल्ला पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत माकोड्डी तेल्ला डोरा टानामू लिखा, जिसके लिए उन्हें 1922 में 1 वर्ष की जेल की सजा हुई। गांधी टोपी पेट्टी पाठाशालालोकी रावొద్దు రావొద్దంటాడు, రాట్నం బడిలో పెట్టవొద్దంటాడు, టోపీ తీసి వీపులు బాదుతాడు, అయ్యో రాజా ద్రోగమంతా రాట్నంలో ఉందంట మాకొద్ది దొరతనము। जेल से रिहा होने के बाद वे गांवों में गीत गा गा कर आंदोलन में भाग लेते रहे। इसके लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। गरिमेल्ला के जेल में रहने के दौरान उनके परिजनों का निधन हो गया। कई वर्ष अत्यधिक गरीबी में बिताने के बाद 18 दिसंबर 1952 को गरिमेल्ला का निधन हो गया। आज हम महान नेता वी वेंकट सुब्बा रेड्डियार का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पौंडीचेरी में फ्रांस के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। वी वेंकट सुब्बा का जन्म पौंडीचेरी में धनी किसान परिवार में हुआ था। 1946 में वे नेट्टापक्कम के महापौर बने। उन्होंने मांग की कि फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़ दें और उसे भारतीय संघ में शामिल होने दें। रेड्डियार सहित 12 नेताओं ने 1954 में फ्रांस सरकार के समानांतर सरकार का गठन किया। 13 अक्टूबर 1954 को भारतीय संघ में पौंडीचेरी का विलय हो गया। वेंकट सुब्बा रेड्डियार पौंडीचेरी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने और उसके बाद 2 बार पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के कोलडीहा की महिलाएं पीएम आवास पाकर बेहद प्रसन्न हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज रांची में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में मिले 11 नए संक्रमित। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। और रांची समेत राज्य भर में कल से कोल्ड डे की बन रही स्थिति। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। शीतलहर से बढ़ी कनकनी। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले किया था। अब ये गंगा एक्सप्रेसवे कुल मिलाकर अगर हम पैन उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे पैन इंडिया की हम बात करते हैं, जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में लगातार नई चीजें आ रही है, प्रयोग के माध्यम से, कुछ परंपराओं के माध्यम से भी जो चीजें आती है उसको भी नए तकनीक से हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक रिफाइन करते हैं। ऐसे ही जब से दुनिया भर में कोरोना की मार के कारण हम कमजोर पड़े और कई मोर्चों पर कमजोर पड़े,
तो कई ऐसी चीजें आई जिसके माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की गई। स्टार्टअप तो पहले भी था, लेकिन कोरोना